3 बकरियां और शेर की चालाक चाल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उसमें 3 बकरियां रहती थीं, गौरी, चमेली और राधा। तीनों बचपन से साथ बड़ी हुई थी और एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। वे हमेशा साथ चरने जातीं, एक दूसरे की देखभाल करतीं और कभी भी अलग नहीं होतीं। जंगल का खतरनाक शिकारी। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जिसे सब जानवरों से डरते थे। वह बहुत चालाक और निर्दयी था। उसकी लालच भरी आंखें हमेशा किसी न किसी शिकार को ढूंढती रहतीं। लेकिन तीनों बकरियां जब भी उसके पास से गुजरतीं, वो उन पर हमला नहीं कर पाता, क्योंकि वे हमेशा साथ रहती थीं। शेर ने कई बार कोशिश की कि किसी तरह उन्हें अकेला कर सके, पर हर बार नाकाम रहा। वह जानता था कि जब तक ये तीनों एक साथ हैं, तब तक वह इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर की खतरनाक योजना। एक दिन शेर ने एक चाल सोची। उसने अपनी डरावनी गुर्राहट को नरम बना लिया और प्यार भरी आवाज में तीनों बकरियों के पास गया। अरे सुंदर बकरियों, उसने मीठी आवाज में कहा, तुम लोग बहुत मेहनत करती हो, लेकिन कभी अपने लिए सोचा भी है? हमेशा साथ रहना अच्छा तो है, पर कभी अपनी आजादी का आनंद भी लेना चाहिए। बकरियां उसकी बातों से थोड़ा चौंक गईं। वे जानती थी कि शेर भरोसेमंद नहीं है। हमारी आजादी ही तो हमारी ताकत है, गौरी ने कहा। अरे नहीं, सोचो जरा। शेर ने अपनी बात जारी रखी। अगर तुम अकेले रहोगी तो तुम्हें अपनी मनपसंद घास खाने को मिलेगी। कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा और तुम अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकती हो। चमेली और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें शेर की बातें थोड़ी सही लगीं। हमेशा एक साथ रहने से कभी कभी दिक्कत भी होती है, चमेली ने धीरे से कहा। हाँ, कभी कभी हमें खुद के लिए भी जीना चाहिए, राधा ने समर्थन दिया। गौरी को कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि शेर की बातें भले ही मीठी लग रही हैं, लेकिन इनका मकसद कुछ और है। नहीं, हम साथ ही सुरक्षित हैं, गौरी ने समझाने की कोशिश की। अगर हम अलग हुए तो हमें खतरा हो सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चमेली और राधा शेर की मीठी बातों में फंस चुकी थीं। एकता टूटी और खतरा बढ़ा। अगले दिन बकरियों ने फैसला किया कि वे कुछ समय के लिए अलग अलग घास चरेंगी। गौरी को ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह अपने दोस्तों को रोक भी नहीं सकती थी। जैसे ही वे अलग हुईं, शेर की चालाक आंखें चमक उठीं। उसने मौके का फायदा उठाया और पहले सबसे कमजोर बकरी चमेली पर हमला कर दिया। चमेली ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन जब तक राधा और गौरी पहुंचतीं, शेर उसे मार चुका था। राधा ने ये देखा और डर से कांपने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेर का दूसरा वार। अगले दिन शेर ने फिर से वही किया। इस बार उसका निशाना राधा थी। उसने उसे भी पकड़ लिया और उसका शिकार कर लिया। अब केवल गौरी बची थी। जब उसे पता चला कि उसकी दोनों सहेलियां अब इस दुनिया में नहीं रहीं, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश हमने शेर की बातों पर भरोसा न किया होता। काश हम साथ रहते, उसने दुखी होकर कहा। गौरी की समझदारी और बचाव। लेकिन गौरी समझदार थी। वह जानती थी कि अगर उसे बचना है तो उसे कुछ करना होगा। वह भागकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जा पहुंची, जहां शेर नहीं पहुंच सकता था। शेर नीचे खड़ा होकर गरजा, गौरी, अब तुम अकेली हो। तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। अब तुम भी मेरी शिकार बनोगी। लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ऊंचाई से ही शेर को जवाब दिया, शेर, तुमने हमारी एकता को तोड़ा और हमें धोखा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी चालाकी में नहीं आऊंगी। मैं अपनी गलती से सीख चुकी हूं। शेर को समझ आ गया कि वो अब गौरी को नहीं पकड़ सकता। वो गुस्से में गुर्राया और वहां से चला गया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। अगर हम साथ हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता, लेकिन अगर हम लालच और बहकावे में आकर अलग हो जाते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। गौरी ने अपनी दोस्ती को खो दिया, लेकिन उसने एक जरूरी सबक सीख लिया। कभी भी दुश्मन की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए।